परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का ये सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, आज सोमवार का दिन और जैसा कि आप सब जानते हैं, सोमवार की हमारी श्रृंखला प्रेक्षा ध्यान के अंग बहुत ही शानदार तरीके से श्रृंखला चल रही है। इस श्रृंखला की आज 28वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और दिल्ली से सविता जी जैन हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारी शिक्षक, ट्रेनर, जानी मानी ट्रेनर। देखिए सविता जी अभी आज रात को ही लाडनू से दिल्ली पहुंची है, रात को सफर करके लेट नाइट पहुंची है और फिर अभी भी हमारे साथ जुड़ी है। तो प्रेरणा मिलती है हमें इनसे कि देखिए कितने 8-10 दिन का शिविर लेके आई है लाडनू से। 10 दिन का शिविर लेने के बाद दिल्ली पहुंची। कल मेरी बात हो रही थी, बोले मैं टाइमली पहुंच जाऊंगी तो जरूर जुड़ जाऊंगी। तो रात को शायद मेरे ख्याल से 11 साढ़े 11 बजे आप घर पहुंची होगी। तो सुबह सुबह उठ के हमारे साथ जुड़ी है। तो ओम आराम सविता जी, आपके लिए बहुत बहुत ओम आराम। सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए सविता जी का स्वागत कीजिए, वेलकम कीजिए। ओम आराम। बंधुओं और बहनों, हमारा जो क्रम चल रहा है श्रृंखला का प्रेक्षा ध्यान के अंग, और एक एक अंग के बारे में हम बहुत ही भली भांति अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक जानते हुए प्रयोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रेक्षा ध्यान के जितने भी अंग बताए उसमें से एक अंग है मंत्र प्रेक्षा। ध्यान के साथ मंत्र का क्या संबंध है, इस बारे में हम बात करेंगे। और मंत्र प्रेक्षा हमें क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक आधार क्या है, हर बात पर हम बात चर्चा करते हुए आज प्रयोग करेंगे। तो मंत्र प्रेक्षा के बारे में हम जानेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सविता जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। और कार्यक्रम के अंत में प्रेक्षा क्विज भाग 7, हमारा क्विज का क्रम भी बहुत ही सुंदर चल रहा है और प्रश्न पत्र भी हमें सविता जी बना के भेज रही है। और जो जांच करना, रिजल्ट डिक्लेयर करने का काम भी आप कर रही है। तो एक साथ कितने काम किए जा सकते हैं, आप सोचिए। प्रश्न बना के भेजना टाइम पे, रिजल्ट डिक्लेयर करना, प्रयोग करवाना, और शिविर कहीं भी हो आपको कहा जाए तो आप तुरंत बेंगलोर भी जाके आई, लाडनू जाके आई, इस तरह शिविरों में जाकर। अभी जो शिविर था लेवल 2 का शिविर था, क्यों 10 दिन का शिविर था एक से, तो लेवल 2 का शिविर लेना बहुत बड़ी बात है। लेवल 1 का शिविर तो कोई भी किसी भी प्रशिक्षक को कह दिया जाए ले लेगा, लेकिन लेवल 2 के शिविर के लिए वो योग्यता होनी चाहिए। तो आप बहुत ही एक जानी मानी ट्रेनर है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ओम आराम। आप सबका बहुत बहुत आभार। एमपीके फिटनेस, आनंदमल सर, अरिका जी का बहुत बहुत आभार, और आप सबका भी जो इतना प्यार देते हैं और इसी ग्रुप से जुड़ के
सबका आपस में इंटरेक्शन भी होता रहता है और आनंद भी आता है। ओम अरहम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो इनफैक्ट तो शिविर में जाके एनर्जी लेवल बढ़ जाता है बिल्कुल वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रही है आप। शिविर में जाते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, नई प्रेरणा नई शक्ति मिलती है हमें। बिल्कुल, क्योंकि बहुत कुछ नया नया सीखने को मिलता है और वही सब हम यहाँ पर भी शेयर करते रहेंगे, जो जो कुछ वहां पे भी नया नया आइडियाज मिलते हैं, सीखने को मिलते हैं। तो मंत्र प्रेक्षा एक तरह से हमारा आज ये 8वां मुख्य अंग है। 7 अंग हमने कवर किए। किसी को ध्यान है कि 7 अंग क्या क्या रहे हैं? इनफैक्ट मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहला था कायोत्सर्ग, अंतर यात्रा, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेशा ध्यान, अनुप्रेक्षा, भावना। एक तरह से उसी में भावना भी आ जाती है और मंत्र प्रेक्षा में भी हम पूरी तरह से भावों को जोड़कर ही जब मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उनका फल कई गुना बढ़ जाता है। तो आज का भी जो टॉपिक है वो है मंत्र प्रेक्षा। लाइक प्रेक्षा शब्द से तो हम सब बहुत अधिक फेमिलियर हैं। देखना, अब मंत्र क्या है, किस तरह से उन्हें देखना है और किस तरह से हमें उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करना है। मंत्र, म त्र, मन। एक तरह से म इज मन, मन की एकाग्रता और बार बार शब्दों का मनन करना। त्र इज जो हमें सुरक्षा देते हैं, रक्षा देते हैं, हमारे चारों ओर एक वलय, कवच तैयार कर देते हैं। दैट इज मंत्र मीन्स शब्दों का एकाग्रता पूर्वक बार बार मनन करने से हमारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है। तो मंत्र, बाद में स्लाइड भी शेयर करती हूँ। मंत्र है क्या? देखिए, जिस तरह आप पानी है, पानी का भी एक कॉम्बिनेशन होता है कुछ एटम्स का। जैसे H2O, मतलब इतना ही हाइड्रोजन होगा और इतना ऑक्सीजन होगा। एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन जब वहां पे आ जाता है तब ही वो जल, मीन्स जो हम यूज करते हैं, जो हम देखते हैं, जल बनता है। तो इसी तरह मंत्र भी बहुत ही पवित्र वर्ड्स हैं और मिरेक्युलस हैं। एक्चुअली में बहुत ज्यादा इसके थ्रू अगर हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो अलग अलग तरह की घटनाएं अपने सामने देखने को भी मिलती है। बहुत सारी अचीवमेंट्स मंत्रों के थ्रू की जा सकती हैं। और मंत्र जो है, लाइक देखिए, जैसे डे टू डे वर्ड्स होते हैं, हम अपने डेली रूटीन में शब्दों को यूज करते हैं, उन शब्दों का भी, भाषा का भी अपने ऊपर कितना असर आता है। तो मंत्र जो है वो सिलेक्टेड पावरफुल वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। तो जब उन सिलेक्टेड पावरफुल वर्ड्स का बार बार उच्चारण किया जाए तो ऑब्वियसली जब सिंपल वर्ड्स का इतना असर आता है तो उन शब्दों का तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा असर आता ही है। और उससे क्या होता है, हमारे चारों ओर एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस का वलय, ऑरा बनना शुरू हो जाता है। आर्मरस ऑरा बन जाती है हमारे चारों ओर। और एक इजी वे है मेडिटेशन के अंदर एंटर करने का भी, क्योंकि जो भी हम ध्यान का प्रयोग शुरू करते हैं तो देखा होगा मंत्रों से ही करते हैं। मंत्र मीन्स चाहे वो अरहम हो, चाहे वो महाप्राण ध्वनि हो, उसी का उच्चारण करके चारों ओर अपने एक तरह से उन्हीं वाइब्रेशंस का ऑरा बना लेते हैं ताकि हमारा ध्यान लंबे समय तक सही ढंग से मैनेज होता रहे। अब हर काम, जो भी हम कोई काम करते हैं उसका कोई ना कोई पर्पस तो होता ही है। तो ऑब्वियसली मंत्रों का भी कोई ना कोई पर्पस जरूर होता होगा। तो बेसिकली अपलिफ्टमेंट ऑफ सोल, हमारी आध्यात्मिक विकास का
एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है जिसके थ्रू हम अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ा पाते हैं। और इनफैक्ट देखा जाए हमारी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए जो नमोकार मंत्र का 5 केंद्रों के साथ और 5 कलर्स के साथ ध्यान किया जाता है, तो उससे आध्यात्मिक शक्ति कई गुना हमारी बढ़नी शुरू हो जाती है। अब अवेकनिंग ऑफ एनर्जी, लाइक जो हमारी शक्ति है उसका भी विकास होता है। आंतरिक शक्तियां, हमारे अंदर अनंत शक्तियां हैं, अनंत आनंद है, तो उसी का विकास इन मंत्रों के थ्रू होता चला जाता है। और अगर हम व्यवहारिक तौर पे भी देखें तो हमें उसमें भी बहुत सारे फायदे होते हैं। हमारी जो डिजायर्स, इच्छाएं हैं, वो भी मंत्रों के थ्रू पूरी करते हैं। बहुत सारे डे टू डे लाइफ में रुकावटें आती हैं, रोग आते हैं, उन सब का भी जो शमन होता है वो मंत्रों के थ्रू होता चला जाता है। अब मंत्र, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे वो नमोकार महामंत्र हो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र हो या बीज मंत्र हो, सभी में अल्टीमेटली वही पावरफुल वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है और सभी का अलग अलग ढंग से हमारे ऊपर असर भी आता है। तो बेसिकली देखा जाए तो अल्टीमेटली ये वो पावरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है जो कि जब हम चैंट करते हैं तो हमारी आंतरिक शक्तियां और जो बाहरी एटमॉस्फेयर में शक्तियां उपलब्ध हैं, उन दोनों का ही कॉम्बिनेशन और उन दोनों का ही लाभ हमें मिलता चला जाता है। अब चाहे बीज मंत्र, एक्चुअली बीज मंत्र है क्या? बीज, अल्टीमेटली बीज इज व्हाट? सीड। अगर हम उसको हिंदी से इंग्लिश में करते हैं तो सीड, सीड इज लाइक एक बीज को हम बोते हैं, एक पेड़ बनता है और उसी से फिर कितने सारे बीज हमें मिल जाते हैं। तो इसी तरह अगर इन बीज मंत्रों को भी सही ढंग से उच्चारण किया जाए और सही ढंग से पोस्चर लेकर, मुद्रा लेकर, आसन लेकर इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो उनका हमें सही लाभ भी मिलता चला जाता है। और एक तरह से हमारा ध्येय भी सही होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो उसी तरह उन जिस तरह से हम सोच के उनका उच्चारण करते हैं, उसी तरह के लाभ हमें उनसे मिलते चले जाते हैं। अब बीज मंत्र भी बहुत हैं। ओम, अरहम, सोहम, रिंग, श्रिंग, क्लिंग, बहुत सारे बीज मंत्र हैं और सभी का अपना अलग अलग प्रभाव है। ओम से तो हम सभी लोग अच्छी तरह से इसके बारे में जानते हैं और हर धर्म में इसे किसी ना किसी तरह से लिया जाता है और इसका उच्चारण एक तरह से पूरे सभी लोग, संपूर्ण ब्रह्मांड में कह सकते हैं कि सर्व मान्य है ओम शब्द। और नासा ने, अमेरिका की जो नासा रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, उसने एक बार सूर्य की ध्वनि को कैप्चर किया। और हमारे कानों की तो एक हर इंद्री की अल्टीमेटली एक लिमिट होती है, देखने की, सुनने की। तो कानों की भी जो हमारी क्षमता है दैट इज अप टू 20 to 20,000 हर्ट्ज। तो जो सूरज की आवाज है वो कई गुना है, कई गुना अधिक है। तो उन्होंने अपने यंत्रों से उसको सुना और कंप्रेस करके जब उसको सुना तो वो भी हैरान रह गए कि ये भी भारत का ही मंत्र ओम की ध्वनि है। तो ओम तो संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी आवाजें हैं दैट इज ओम। तो एक तरह से, और अगर हम शब्दों का उच्चारण भी करते हैं वो भी ब्रह्मांड में ही चारों ओर फैलते रहते हैं। तो ओम जो है एक तरह से 3 शब्दों का कॉम्बिनेशन है, अ, उ और म। और इनफैक्ट हम सब जानते भी हैं
कि अ इज रचनाकार, लाइक क्रिएटर, जिसने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया है। ओ इज पालनकर्ता, जो हमारा डे टू डे की एक्टिविटीज जिससे हम रिलेट होते हैं, प्रिजर्वर। म इज संहारक, डिस्ट्रॉयर। तो एक तरह से ओम पूरी की पूरी जो भी संरचना है उसका उत्पन्न होने से लेकर संहारक तक पूरा उसको कवर कर देता है। तो इस तरह से ओम तो अपने आप में एक सार्वभौमिक शक्ति है, शक्ति का भंडार है, ऊर्जा का भंडार है, फुल ऑफ एनर्जी। अगर हम ओम की चैंटिंग रेगुलर बेसिस पे करते चले जाते हैं तो हमारे अंदर भी शक्तियां बढ़ती चली जाती हैं। अर्हम, अर्हम प्रेक्षा ध्यान में बहुत ही महत्वपूर्ण बीज मंत्र है। तो प्रेक्षा साधक का ईष्ट है, और अगर हम देखते भी हैं तो अ से ह तक पूरी की पूरी वर्णमाला इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कवर हो जाती है। तो जिस तरह ओम है, अ से ही उसकी भी शुरुआत होती है, अर्हम भी अ से ही शुरुआत होती है। तो वही सर्जन तत्व हो गया। और अ जो है ब्रह्म का वाचक, र, र अग्नि तत्व रहता है, और अग्नि तत्व मीन्स तेज। हमारे अंदर विद्युत शक्ति का विकास होता है। ह प्राण शक्ति का विकास, एक तरह से प्राण, लाइक एक तरह आकाश तत्व का ये प्रतिनिधित्व करता है। और गुंजार तो जिसके साथ भी जुड़ जाता है वहीं पे सार्वभौमिक, इनफैक्ट ओवरऑल यूनिवर्सल जितनी भी एनर्जीज हैं उनका विकास हमारे भीतर होना शुरू हो जाता है। सोहम, ये सारे वर्ड्स कॉमनली हम सुनते भी हैं, ओम, अरहम, सोहम। तो हम, सो, हम, मतलब वो जो अस्तित्व या वो जो आत्मा है वो मैं हूं। लाइक हम मीन्स मैं, सो मीन्स वह क्या, वो जो अस्तित्व, जो एक सत्य है, उस सत्य को जाना, पहचाना, वही सत्य मैं हूं, स्वतंत्रता का प्रतीक। तो अस्तित्व को जानना, परमात्मा वही जो हमारे भीतर आत्मा है उसको पहचानना। जब हम बार बार उसका उच्चारण करते हैं, सो हम, मैं हूं, मैं वही आत्मा हूं, चेतना शक्ति हूं, तो जो हम उच्चारण करते हैं वही हमारे भीतर बढ़ता चला जाता है। और इनफैक्ट प्रेक्षा ध्यान जो भी हम जितने प्रयोग करते हैं वो सब हम अपनी आत्मा के करीब जाने के लिए ही करते हैं, उसी को जानने के लिए करते हैं। तो ये सभी शब्द हमें धीरे धीरे हमें आत्मा के निकट ही लेकर जाते हैं। और भी जो बीज मंत्र जिनकी हमने बात की, रिंग, श्रिंग, क्लिंग, और इनफैक्ट जिन भी मंत्रों के साथ आगे ओम और रिंग लग जाता है उन्हीं मंत्रों की कई गुना शक्तियां बढ़ती चली जाती हैं। ओम के बारे में तो हमने अभी काफी कुछ जाना। रिंग, रिंग इज शक्ति का संचार हमारे भीतर होना शुरू हो जाता है। सुख, समृद्धि, जब हम रिंग का उच्चारण करते हैं। और अगर देखा जाए तो ह इज अगेन आकाश तत्व, र इज अग्नि तत्व, कॉम्बिनेशन ऑफ आकाश तत्व और अग्नि तत्व। और डॉट जहां पे लग गया, गुंजार जहां पे लग गया, वहीं पे अगेन सार्वभौमिक शक्तियां हमारे भीतर बढ़नी शुरू हो जाती है। अंतः दृष्टि का विकास होता है, थर्ड नेत्र, तीसरी आंख धीरे धीरे हमारे अंदर। अगेन हर बीज मंत्र का पर्पस तो यही है कि हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास हो और धीरे धीरे हम अपने अंतःकरण से जुड़ते चले जाए। श्रिंक अर्थ संबंधित, लाइक करियर, बिजनेस, हमारा और आगे बढ़ता चला जाता है। वैभव, समृद्धि, वृद्धि,
बुद्धि, श्रेंग का उच्चारण करते हैं तो ये ही हमारे डे टू डे लाइफ में बढ़ते चले जाते हैं। श्रेंग, श, वो भी शांति का प्रतीक है। रेम, अगेन अग्नि, प्रकाश। बेसिकली मंत्रों को अगर हम संधि विच्छेद करके भी देखते हैं तो उन्हीं शब्दों से जो भी तत्व भी बनते हैं उनकी एनर्जी भी हमारे भीतर आती चली जाती है। क्लेंग, क्लेंग भी सौंदर्य, सौभाग्य, ऐश्वर्य, सकारात्मक एनर्जी। तो सकारात्मक एनर्जी भी हमें हर बीज मंत्र से, हर तरह से मिलती ही चली जाती है। अब अगर ओम रेंग का भी उच्चारण एक साथ करते हैं तो उससे भी हमारी आंतरिक शक्तियां, चाहे वो शरीर, मन, श्वास और को जोड़ते हुए हमारी बाहरी शक्तियों के साथ भी, यूनिवर्स की जो शक्तियां हैं उनके साथ हमें जोड़ता चला जाता है। तो बीज मंत्र भी, ये भी अक्सर सुना ही है सबने। चैत्य पुरुष में भी इनका आता है, रंग, रिंग, ग्रूंग, ग्रैंग, रूंग, रंग, रे। तो इनका ये जो हमने अलग अलग मंत्र अभी यहाँ पे भी लिए हैं और एक एक सेशन करके हम इन्हीं मंत्रों का धीरे धीरे उच्चारण भी करेंगे और उन्हीं का क्या फायदा होता है इसके बारे में भी डिटेल में बात करते चले जाएंगे। एक तरह से रंग जो रहता है, जब इसका एक पूरा सेशन लेंगे तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा अच्छे में डिटेल में बात करके कि कहाँ किस कलर के साथ किस बीज मंत्र का उच्चारण करना है वो सब करते चले जाएंगे। उनके लाभ भी हमें अलग अलग केंद्रों पर मिलते चले जाएंगे। और इसी तरह और भी बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे क्षिप ओम स्वाहा, त्वचा संबंधी रोग दूर होते हैं अगर सिर्फ रूम का भी उच्चारण किया जाता है। चिड़चिड़ापन, डे टू डे लाइफ में हम इस तरह फील भी करते हैं तो वो भी धीरे धीरे कम होता है। शक्ति का जागरण होता है अगर हम रांग रेंग का उच्चारण करते हैं। मस्तिष्क संबंधी रोग दूर होते हैं क्लेंग का उच्चारण करते हैं। रिंग डायबिटीज को क्योर करता है, थायराइड को क्योर करने वाले मंत्र। ओम अपने आप में संपूर्ण मंत्र कहा जाता है। तो अगर हम पूरे शरीर पर ओम का उच्चारण करते हैं, बीपी, हर तरह का बीपी क्योर होता है, चाहे वो लो बीपी हो चाहे वो हाई बीपी हो। इंसोम्निया, नींद ना आने की भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे जीवन में, वो भी क्योर होती है अगर रूंग और रेंग का उच्चारण रेगुलर बेसिस पर किया जाता है। तो इसी तरह ओम रेंग अर्हम नमः, ओम रेंग नमो सिद्धाणम, लम, वम, रम, यम, हंग। तो ये सभी बीज मंत्र एक एक करके इनका सेशन भी लेते रहेंगे। और एक पूरी जो हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें य, र, ल, व, ह, एक्चुअली में वो वर्णमाला अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो उसी से ये जो 5 तत्वों के बीज मंत्र बने हैं, लम, वम, रम, यम, हंग। तो एक तरह से जो हिंदी वर्णमाला के वही अगेन वहीं से जो पावरफुल वर्ड्स हैं उन्हीं का कॉम्बिनेशन मंत्र बन जाता है। और आज हम जिस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं वो है ओम रेंग अर्हम नमः। और इवन चंदेसु निमलयरा, आइचेसु अह्यम प्यासेरा, ये भी, इसका उच्चारण भी अगर रेगुलर बेसिस पर किया जाता है हमारे भीतर बहुत सारे परिवर्तन, चेंजेस आते चले जाते हैं, शक्तियों का विकास होता चला जाता है, आत्मा के और करीब आते चले जाते हैं। तो इसी तरह हमारा जब हम मंत्रों का भी उच्चारण करते हैं हमारे स्रावों में परिवर्तन आता है। स्रावों में परिवर्तन आता है तो भावों में परिवर्तन आता है। भाव बदलते हैं तो विचार बदलते हैं,
विचार बदलते हैं तो स्वभाव बदलता है और उसी से व्यवहार बदलता है। हमारी पर्सनालिटी में चेंजेस आती चली जाती है। तो ये हमने थोड़ा सा इसकी थ्योरी के बारे में जाना, और अब जो हम प्रयोग करने वाले हैं, ओम ह्रीं अर्हं नमः, सभी के सभी शब्दों का चमकते हुए श्वेत रंग में साक्षात्कार करना है। और 4 केंद्र हैं। ओम नाक की टिप पर, रिंग दर्शन केंद्र आईब्रोज के सेंटर पॉइंट पर, अर्हम ज्योति केंद्र पर, नमः ज्ञान केंद्र। तो पहले हम एक एक शब्द को ही थोड़ी देर उनका विजुअलाइजेशन केंद्रों पर, और कलर सभी में सफेद है। ओम प्राण केंद्र, रिंग दर्शन केंद्र, अर्हम ज्योति केंद्र, नमः ज्ञान केंद्र। तो इसी के लिए तैयार हो जाए सब लोग। अच्छे से एक बार अंगड़ाई ले ले, अपनी पूरी सुस्ती को निकाल ले, पैरों को भी एक बार हिला ले, क्योंकि बैठने के लिए पैरों में भी एक बार हिलाने से एनर्जी आ जाती है, अकड़न जकड़न दूर हो जाती है। जिस आसन में सुविधापूर्वक बैठ सके, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन और अर्ध पद्मासन। कमर और गर्दन सीधी रहे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। पूरे ध्यान काल तक शरीर का यही पोस्चर बना रहे। 5 बार महाप्राण ध्वनि। श्वास ले, कंपनों का अनुभव। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें।
कहीं कोई तनाव, अकड़न जकड़न ना हो। सुझाव दें। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, बाहर से अंदर तक, मसल्स, हड्डियां, जॉइंट्स, वेन्स, नर्व्स, एक एक सेल शरीर का शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक शिथिल हो गया है, शांत, रिलैक्स्ड, शिथिल। शिथिलता का अनुभव। मूर्तिवत स्थित स्टैचू की तरह फील करें। चित्त को नाक की टिप प्राण केंद्र पर ले आए। वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग में ओम को विजुअलाइज करें। चमकता हुआ श्वेत रंग ओम का साक्षात्कार प्राण केंद्र पर। आईब्रोज के सेंटर पॉइंट दर्शन केंद्र पर रिंग चमकते हुए श्वेत रंग में। शब्दों का साक्षात्कार। ज्योति केंद्र ललाट का मध्य भाग। अर हम अ ह ऊपर र म चमकते हुए श्वेत रंग।
अरहम ज्ञान केंद्र, चोटी का भाग, चमकता हुआ श्वेत रंग, नमः। शब्दों का साक्षात्कार। ओम प्राण केंद्र, रिंग दर्शन केंद्र, अरहम ज्योति केंद्र, नमः ज्ञान केंद्र। एक साथ एक स्वर में उच्चारण। ओम रें अरहम नमः। 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 रें अरहम नमः। ओम 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 रें अरहम नमः।
ॐ ह्रीं अर्हं नमः। ॐ ह्रीं अर्हं नमः। ॐ ह्रीं अर्हं नमः। ॐ ह्रीं अर्हं नमः। ॐ ह्रीं अर्हं नमः। ॐ ह्रीं अर्हं नमः। ॐ ह्रीं अर्हं नमः। ॐ ह्रीं अर्हं नमः। ॐ ह्रीं अर्हं नमः। ॐ ह्रीं अर्हं नमः। ॐ ह्रीं अर्हं नमः। ॐ ह्रीं अर्हं नमः। ॐ ह्रीं अर्हं नमः। ॐ ह्रीं अर्हं नमः। ॐ ह्रीं अर्हं नमः। ॐ ह्रीं अर्हं नमः। ॐ ह्रीं अर्हं नमः। ॐ ह्रीं अर्हं नमः। ॐ ह्रीं अर्हं नमः। ॐ ह्रीं अर्हं नमः। ॐ ह्रीं अर्हं नमः। ॐ ह्रीं अर्हं नमः। ॐ ह्रीं अर्हं नमः। ॐ ह्रीं अर्हं नमः। ॐ ह्रीं अर्हं नमः। ॐ ह्रीं अर्हं नमः। ॐ ह्रीं अर्हं नमः। ॐ ह्रीं अर्हं नमः। ॐ ह्रीं अर्हं नमः। मानसिक जप। चमकते हुए श्वेत रंग में साक्षात्कार करते हुए मन ही मन शब्दों का उच्चारण। शब्दों का उच्चारण भी बंद कर दें। केवल साक्षात्कार। ओम प्राण केंद्र पर, रिंग दर्शन केंद्र पर, अर्हम ज्योति केंद्र, नमः ज्ञान केंद्र। केवल शब्दों का साक्षात्कार। अंगम को विजुअलाइज करते हुए ज्योति केंद्र पर अनुभव करें। यहां से सफेद तरंगे निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रही है। श्वेत प्रकाश ज्योति केंद्र से बाहर आ रहा है और आभा मंडल को निर्मल कर रहा है। श्वेत प्रकाश बाहर निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रहा है।
आभा मंडल निर्मल हो रहा है। ज्ञान केंद्र से ब्रह्मांड की शक्तियां शरीर के भीतर प्रवेश कर रही हैं। मस्तिष्क पर, फेस, गर्दन, दोनों भुजाएं, शरीर का मध्य भाग, सीना, पेट, पीठ, कमर, दोनों टांगें ब्रह्मांड की शक्ति से भर गई हैं। शांति और आनंद का अनुभव। शांति और आनंद से भरे हुए लौट रहे हैं। 2-3 लंबे गहरे श्वास। श्वास के साथ शरीर को सक्रिय करें। शरण सूत्र का उच्चारण 3 बार, दोनों हाथ जुड़े हुए। अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि, अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि, अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि। हथेली आंखों पर। हथेलियों से आंखों पर कप बनाकर अंधेरे में आंखों को टिमटिमाएं। धीरे धीरे उंगलियों से रोशनी आने दें। ओम अरहम। ओम अरहम। शरीर के अंदर नई एनर्जी, नई ताकत महसूस हो रही होगी सबको। यस, यस।
देखिए सभी दोनों हाथ दोनों हम सब करते हुए बता रहे हैं, नई एनर्जी सबको मिली है। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, मंत्र का प्रभाव कैसे होता है ये हमने जाना। और हम मंत्र परीक्षा के अलग अलग प्रयोग करते भी रहते हैं। बहुत सारे मंत्रों के प्रयोग हमने पहले भी किए हुए हैं। नौकार मंत्र का प्रयोग भी करते हैं, अरहम बीज मंत्र का भी करते हैं। और एक मैंने प्रयोग कराया था आपको नौकार मंत्र के आदि अक्षरों का, आशी या उषा, आपको याद होगा जिन भाई बहनों ने किया था। अ, शी, आ, उ, सा। अ ज्ञान केंद्र पर, और रंग का अरिहंत का रंग सफेद। सफेद। सफेद ज्ञान केंद्र पर सफेद। शी दर्शन केंद्र अरुण रंग। आ विशुद्धि केंद्र पीला रंग। और उ आनंद केंद्र पर हरा रंग। सा, सा का रंग नीला रंग कहाँ पे, शक्ति केंद्र पर। आशिया उषा, ये भी बहुत बढ़िया प्रयोग है। इसी तरह जिस तरह से हमने किया, तो इसमें हमने एक ही रंग का ध्यान किया, उसमें हम अलग अलग केंद्रों पर अलग अलग रंगों के साथ आशिया उषा, आशिया उषा, बहुत ही शानदार ध्यान होता है। तो ये भी आप हम करेंगे, नेक्स्ट सेशन जो आएंगे हम सविता जी से भी इस ध्यान के बारे में जानेंगे और करेंगे। तो मंत्रों का प्रभाव देखिए, अभी हमने पॉजिटिव होता है ये तो हमने देखा, नेगेटिव प्रभाव भी होता है सविता जी। यस, बिल्कुल। वही है कि हम किस तरह उसको यूज करते हैं। तो हम क्योंकि प्रेक्षा ध्यान से है, तो हमें इनका एक्चुअली में पॉजिटिव वे में ही यूज करना चाहिए। क्योंकि ध्यान को अगर हम पॉजिटिव वे में यूज करते हैं तो हमारे भीतर पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है। तंत्र, और एक तरह से जो लोग कह सकते हैं कि शमशान में जाके अलग अलग अपनी शक्तियों का जागरण करना चाहते हैं, उनका नेगेटिव यूज करते हैं, वो भी होता है। बट क्योंकि हमें आध्यात्मिक विकास भी करना है, अपनी आंतरिक शक्तियों को भी बढ़ाना है, तो हमें इसका पॉजिटिव विकास ही करना है, और वही हमारा मेन टारगेट है। जी, ओम अरहम। तो अभी समय हमारे पास थोड़ा ही है, और आप लोगों को इंतजार होगा हमारे क्विज का रिजल्ट जानने के लिए। तो क्विज जो नंबर 7, उसका जो सही उत्तर क्या है, सविता जी आप पहले सही उत्तर बताएंगे, उसके बाद जो भाई जिन भाई बहनों के सही जवाब आए उनके नामों की घोषणा भी आप करेंगे। तो मैं सविता जी से निवेदन, क्विज नंबर 7 के जो प्रश्न थे उसके उत्तर पहले बताएं। पहला प्रश्न था, अंतर यात्रा किस केंद्र से कहां तक होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक। और दूसरा प्रश्न, शरीर के सभी तंत्र किस तंत्र से संचालित होते हैं? नर्वस सिस्टम, नाड़ी तंत्र। ऑप्शन बी। नाड़ी तंत्र तीसरा, यानी ऑप्शन बी। हाँ जी, बी ऑप्शन। विवेक जागरण से क्या होता है? दृष्टिकोण परिवर्तन भी होता है, और हमारे नेगेटिव थॉट्स भी धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सी की दोनों ही, तो दृष्टिकोण बदलता चला जाता है और नेगेटिव थॉट्स कम होते चले जाते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और वही है कि आंसर्स, इनफैक्ट बहुत अच्छा लगता है कि सभी को बहुत इंटरेस्ट भी आ रहा है, और इन चीजों को गहराई से जानना भी चाह रहे हैं, और आंसर्स भी बहुत सारे आते हैं। लेकिन वही, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तो जो तीन फास्टेस्ट फास्टेस्ट फिंगर्स हैं, उनमें से तीसरे नंबर पर वैशाली जी, ओम अरहम, वैशाली जी, ओम अरहम। और दूसरे नंबर पर चंदू जी दुगर, संधू जी ओम अरहम, ओम अरहम। पहले नंबर पर अशोक जी जान, अशोक जी ओम ओम अरहम। अरहम, ओम अरहम। पहले दूसरे तीसरे नंबर पर जो आए उनका नाम तो हमने जाना, इसके अलावा भी और भी भाई बहनों ने सही जवाब दिया है, उनके नाम भी आप बता दीजिए प्लीज।
या उसमें कई नाम तो मेरे पास है, आपके पास भी कुछ नाम आए होंगे। मेरे पास जो नाम आए हैं उनमें से राजेश्री जी पौरवाल, अनिल जी बेंगाणी, अरुणा जी वर्लीकर, इनका जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन इन्होंने जवाब देने में थोड़ा सा विलंब कर दिया। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जिनका जल्दी आता है हम उन्हीं के फर्स्ट सेकंड थर्ड। और का और भी काफी भाई बहनों ने जवाब दिया, लेकिन उसमें तीनों जवाब जिनके सही थे मैंने उनके नाम अभी बताए। तो आपके पास भी और कोई नाम आया हो तो आप बता सकते हो, नहीं तो हम यही है। भी आज का जो हमारा सेशन हुआ, ये सेशन से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप बात कर सकते हो। चंदू जी दुगड़ ने हैंड राइज किया है। यस चंदू जी। जिनेंद्र सर, जय जय सविता जी, आज का जो सेशन था मंत्र प्रेक्षक रियल में बहुत अच्छा था, मतलब करके बहुत अच्छा लगा। जो आपने पूरी डिटेल से सब तरह से बताई, जो भी पर्पस है, जो है क्या क्या उच्चारण है, किसको किस जगह से करना चाहिए, वो पूरा डिटेल में जो आज बताया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। जो ये जप करके भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जैसे इससे पता चला कि भाई ये बीमारी के लिए आपको यहाँ पे करना है ओम राम रीम रोम रम, ये भी जो पता चला कि, तो ये बहुत अच्छी जानकारी आज हमको प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम अरहम। हाँ रेखा जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज सविता जी का क्लास सचमुच बहुत अच्छा लगा। आज मैंने भी बैठ के किया था और मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। रेगुलर अगर हम लोग इस टाइम एक्चुअली नहीं कर पाते हैं, बच्चों की स्कूल से होती है, लेकिन सुनते जरूर हैं। लेकिन आज मैंने किया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ओम अरहम। ओम अरहम। यस अशोक जी ने हैंड राइज किया हुआ है। अशोक जी बोलिए। ये जो को ओम का जो अपने पार्टीशन करते हैं अ उ म, तो इसमें ओ म भी होता है। बोलने में ऐसा लगता है कि ओ म है, और आपने लिखा उ म। कई जगह पे ओ म भी किया जाता है, क्योंकि देखिए अलग अलग जगह पे कई बार अलग अलग संधि विच्छेद और अलग अलग, वो भी बिल्कुल सही है, ओ म भी कर सकते हैं। तो अपने नाभि तेजस केंद्र पे या शक्ति केंद्र पे ले ले, वो हृदय केंद्र, आनंद केंद्र का सेशन जब हम जो 4 सहायक अंग आएंगे उसमें इन्हीं के ऊपर बात करेंगे कि किस केंद्र पे किस तरह से उच्चारण करके आगे बढ़ना है, तो उसमें थैंक यू। केंद्रों पे आगे इस ओम तरह। अरहम। सुशील कुमार जैन। सुशील जी। जय जिनेन्द्र सविता जी। जय जय जय। मंत्र प्रेक्षा की बहुत अच्छी शुरुआत किया आपने, और आपका शिविर कैसा रहा, कुछ बताइए, कुछ विशेष बहुत बात। बहुत अच्छा रहा, और वहां पे एक्चुअली में समनीजीज वगैरह का भी काफी सेशंस होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इस बार बाय चांस मंत्र का ही काफी सारा उन्होंने डिटेल में बताया, तो बहुत आइडियाज मिले कि मंत्रों का उच्चारण कहाँ पर किस तरह से कैसे करना चाहिए। तो एक तरह से वही चीजें मैं यहाँ पे भी अपने सेशंस में शेयर करती रहूंगी। और आप भी तो कह रहे थे कि आना था आपने। मैं सविता जी, लास्ट टाइम मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं रही, वो 88 ईयर्स के हैं, तो मेरा कैंसिल हो गया है, मेरे अंतराय आ गई मेरे। तो अभी हमारा समय संपन्न हो रहा है, समापन की ओर चलना है। तो जो हमने आज मंत्र परीक्षा का क्रम चालू किया, ये हमारे कई सप्ताह तक चलेगा। अलग अलग मंत्रों का हम ध्यान अलग अलग केंद्रों पर किस तरह से किया जाए जानेंगे आगे के आने वाले सप्ताहों में। तो आज का हम यही समापन करें क्या जी। हाँ जी बिल्कुल। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो,
शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी। सविता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी के तरफ से, और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी, यस, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र। सविता जी और आनंदमल सर का जो अथक प्रयास करके जो क्विज प्रोग्राम चालू किया है, तो उसके लिए अपने वीडियो का इच्छा से स्वाध्याय हो जाता है और एक उत्साह रहता है कि भाई मैं फर्स्ट आऊं। फटाफट वीडियो देखते, पढ़ते, सीखते और प्रश्न देने का, उत्तर देने का करते, कोशिश करते हैं। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा घंटा रोज। हर रोज।